नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब दोस्तों, आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 44 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 12 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा, जबकि यहाँ पे दोस्तों केवल 12 नंबर आया है, यानी कि 36 नंबर से कम आया है। इसलिए यहाँ पे सोशोलॉजी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 287 है, पार्ट 2 में 280 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 831 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशोलॉजी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे सोशोलॉजी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे आपका सोशोलॉजी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और 3 सब्जेक्ट में से अगर आपका 2 सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपका किसी भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में उस सेमेस्टर के अंदर आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने दूसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 72 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों, फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 282 है, पार्ट 2 में 279 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 765 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिंदी के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर और हिंदी के अंदर आपका दोनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका
पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का दोनों सेमेस्टर का पेपर न देने की वजह से यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया गया होता है और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप 2 पेपर नहीं देते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपका एग्जाम होता है, अगर आप उसमें अब्सेंट होते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे रिजल्ट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे आपका हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% नंबर लाना होगा, यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 18 नंबर है, सेकेंड सेमेस्टर में केवल 24 नंबर है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 255 है, पार्ट 2 में 258 है, पार्ट 3 में 212 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 725 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों इसका हिंदी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर और हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे इसका देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट का मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर न आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में अगर पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। यानी कि आपके जितने भी नंबर का पेपर होता है, जितने भी मार्क्स का पेपर होता है, आपको मार्क्स का 36% नंबर लाना होगा। चाहे आपका 80 नंबर का पेपर हो, चाहे 70 नंबर का पेपर हो, चाहे 75 नंबर का पेपर हो, चाहे 50 नंबर का पेपर हो, बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।